ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ से दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। निर्वाज मेरे इख्तिराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़श्ता खुतबा जुमा में आप अहबाब के सामने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात बयान फरमाई, कुछ गुनाह बयान फरमाए कि जब ये गुनाह पाए जाएंगे तो फिर तुम बड़े बड़े अज़ाबों का इंतज़ार करना। वो गुनाह आपके सामने आ चुके और हमने अपना मुहासबा भी किया कि वो गुनाह हमारे अंदर मिन हैसुल कौम पाए जा रहे हैं। ये नहीं है कि अगर लाहौर वाले कर रहे हैं तो सियालकोट वाले उससे महफूज हैं, इस्लामाबाद में वो गुनाह होते हैं तो सियालकोट में नहीं होते, बल्कि मिन हैसुल कौम हम सब के सब उन गुनाहों में मुब्तला हैं। झूठ का गुनाह है, धोखे का गुनाह है, शराब नोशी का गुनाह है, बदकारी का, जिनाकारी का गुनाह है, नापतोल में कमी का गुनाह है। ये सारे के सारे गुनाह मिन हैसुल कौम हम सब के अंदर पाए जा रहे हैं। और जो गुनाह, ये सारे के सारे गुनाह जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके अंदर पाए जाएंगे तो फिर तुम इंतज़ार करना सैलाबों का, ज़लज़लों का, सुरख आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का। तो अब ये बड़े बड़े अज़ाब जो आ रहे हैं, ये सारी की सारी कौम के गुनाहों का वबाल है, सारी की सारी कौम के गुनाहों का वबाल है। सबसे पहले सैलाब आया हमारे पहाड़ों के रहने वाले लोगों के ऊपर, हालांकि वो हमसे नेक हैं। शहर वालों से पहाड़ों पर रहने वाले लोग मिलनसार होते हैं, अखलाक के अच्छे होते हैं, गुनाह कम होते हैं क्योंकि असबाब कम होते हैं, गुनाह कम होते हैं। अल्लाह ने वहाँ पानी भेजकर हमें जगाने की कोशिश की कि जाग जाओ, जो ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो उससे बाज आ जाओ।
जो गफलत की चादर तुमने ओढ़ी हुई है उसे उतार दो। हम फिर भी बाज न आए। अल्लाह ने वही पानी हमारे करीब भेज दिया, देहातों में भेज दिया, देहातों से शहरों में आया, हमें जगाया कि जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो, जो गफलत की चादर तुमने ओढ़ी हुई है उसे उतार दो। तो ये जो सारे के सारे गुनाह, सारे का सारा जो अजाब है, ये मिन हैसुल कौम, ये नहीं कह सकते कि जिनके ऊपर अजाब आया है वही गुनाहगार हैं, हम तो पाक हैं। हम पाक हैं, हर शख्स अपना मुहासबा करे। हम पाक हैं, सुनने वाले भी अपना मुहासबा करें, बोलने वाला भी अपना मुहासबा करे। हम ये नहीं कह सकते कि जो अजाब आए हैं वो उनके गुनाहों की वजह से आए हैं, हमारे गुनाहों की वजह, बल्कि हम अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उनको वहाँ अजाब देकर या उनको वहाँ आजमाइश में डालकर अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है कि भाई अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, अपनी गफलत वाली जिंदगी छोड़ो। तो हमें मिन हैसुल कौम मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इस उम्मत को तौबा की ज़रूरत है। जो हालात हैं, बदलते हुए मौसम, बदलते हुए हालात, महंगाई का सैलाब और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें, इन चीज़ों का उतरना, इस चीज़ की तरफ ये पैगाम है कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो चुका है। इज्तिमाई तौर पर हमें तौबा की ज़रूरत है। तौबा के साथ साथ मेरे दोस्तों, जो एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आन पड़ी है वो है खिदमत खलक। हमारा इस्लाम इस चीज़ की भरपूर दावत देता है, भरपूर तालीम देता है, तरगीब देता है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो मुसीबत ज़दा है, जो परेशान है, जो किसी आजमाइश में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, इस्लाम सही सालिम लोगों को उनकी मदद करने का हुक्म देता है। कुरान मजीद भरा पड़ा है, अल्लाह ताला ने बार बार हुक्म दिया है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं नेकी के कामों में मदद करो एक दूसरे की। किसी का घर बना देना नेकी है, किसी की गिरी हुई दीवार को जो है वो बना देना ये नेकी है, किसी के जानवरों को पानी के सैलाब से बचा देना ये नेकी है। तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। उसी तरह और कई मकामात पर अल्लाह ताला ने वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह ताला यतीमों को खिलाने का हुक्म दे रहे हैं, लोगों को खाना खिलाने का हुक्म दे रहे हैं, लोगों को पिलाने का हुक्म दे रहे हैं, लोगों की मदद आने का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सैकड़ों मकामात पे एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आने का हुक्म दिया है। इसी तरह अहादीस की कुतुब भरी हुई है कि 20 अहादीस है कि पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आने का हुक्म दिया है। मन यनफउन नास खैरुन नास मन यनफउन नास। अल्लाह ताला कुरान पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के ज्यादा काम आने वाला है। खैरुन नास मन यनफउन नास। यहाँ जुमले को नोट करें, अल्फाज को नोट करें कि पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मुसलमान नहीं फरमाया बल्कि नास का लफ्ज फरमाया है कि लोगों के काम आने वाला सबसे बेहतरीन इंसान है। अहब्बु इलल्लाहि, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब शख्स वो है जो लोगों के ज्यादा काम आने वाला है, जो लोगों की मदद करता है। मौजम के अंदर रवायत मौजूद है, तफसील के साथ पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों के काम आता है, मदद करता है, वो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब तरीन इंसान है। और पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस कि बेहतरीन इंसान वो है अल-मुअमिनु मअलूफुन वला खैरा फी मन ला यअलफ वला युअलफ, कि बेहतरीन मोमिन वो है। अब बतौर खास अब ईमान वाले को हुक्म दिया जा रहा है कि ईमान वाला वो है, बेहतरीन ईमान वाला वो है कि जो लोगों की तरफ माइल होता हो, लोग उसकी तरफ माइल होता हो, और उस शख्स में किसी किस्म की कोई खैर नहीं है कि जो ना उसकी तरफ लोग माइल होते हो ना लोगों की तरफ माइल होता है। सख्त मिजाज है, अकड़ मिजाज है, माल का तकब्बुर है, ओहदे और मनसब का तकब्बुर है,
किसी को, बंदे को, इंसान को इंसान नहीं समझता है, लोग उसकी तरफ माइल नहीं होते। एक इंसान के पास कुछ ना हो, उसके अच्छे अखलाक हो, अच्छा बोल हो, इंसान उसकी तरफ खुद ब खुद माइल होते हैं। हम अपनी जिंदगी का हम मुहासबा करें। हम बाजारों में जाते हैं, बाज़ दफा ऐसा होता है एक दुकानदार दूसरी दुकान वाले से एक चीज 10-20 रुपए महंगी दे रहा होता है, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से उसके पास जाते हैं, उसके अखलाक अच्छे होते हैं। तो लोगों के काम आना, लोगों के काम आना, यह अहादीस में हमें सबक दिया जा रहा है। यह सरासर एक प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम खिदमत खलक का दर्स नहीं देता, इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता, इस्लाम में समाजी कारकुन की कोई तरगीब ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, यह सरासर प्रोपेगेंडा है। हालांकि इस्लाम ने हर पहलू पर ये जो है इंसान के लिए रहनुमाई दी है। इस्लाम ने हर पहलू में इंसान के लिए रहनुमाई रखी है। एक शख्स मुसलमान हुआ, उससे पूछा गया कि आपके इस्लाम लाने की वजह क्या है। उसने कहा, मैंने इस्लाम का एक वाकया पढ़ा, उस वाकये की वजह से मैं मुतासर होकर मुसलमान हो गया। क्या वाकया उसने बयान किया? उसने कहा, मैंने वाकया पढ़ा कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, मजलिस लगी हुई, एक शख्स खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 2-3 दिन से जुदा है, गायब है, मिल नहीं रहा। उस वक़्त जहाँ बच्चे होते थे, खेलते खेलते दूसरों घरों में सो जाते थे, इस तरह का माहौल नहीं होता था, मोहब्बत होती थी, एहसास होता था, भाईचारगी होती थी। पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई इसके बेटे को किसी ने देखा? एक सहाबी ने बताया, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा, वो फलां बाग के अंदर बच्चों के साथ खेल रहा है। अब जब ये सहाबी ने सुना तो भागना शुरू किया, दौड़े अपने बेटे की तरफ। साहिब औलाद तशरीफ फरमा है, जानते हैं कि जब औलाद दूर होती है तो इंसान पर क्या गुजरती है। दौड़े, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि इसको वापस बुलाया जाए। वापस लाए गए, कहा कि जब तुम वहां बाग में जाओगे, जाकर अपने बेटे को बेटा कहकर ना पुकारना, अपने बेटे को बेटा कहकर ना पुकारना। वो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बाप हूं, बेटा कहकर पुकार लूंगा, क्या हरज है? पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम वहां जाओगे, तुम्हारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होगा और तुम अपने बेटे से 3 दिन से जुदा हो, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे सीने में बला की बेठास मौजूद होगी, दर्द होगा, एक कुड़न होगी। जब तुम उस दर्द और कुड़न के साथ अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारोगे, हो सकता है कि उन बच्चों के साथ कोई ऐसे बच्चे भी खेल रहे हो जो यतीम हो, जिनके बाप ओहद में मारे गए हो, जिनके बाप बदर में मारे गए हो। अगर तुमने उनको बेटा कहकर पुकारा और उनके बच्चों के दिल में ये बात आ गई कि काश कि हमारा बाप भी जिंदा होता, आज हमें बेटा कहकर पुकारता। इस्लाम इतनी भी किसी को तकलीफ देने का रवादार नहीं है। इस्लाम इस इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम खिदमत खलक का दर्स देता है। ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम इंसानियत का दर्स नहीं देता है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का सहाबा पर यह असर था, खिदमत खलक का ये असर था कि सहाबा इकराम के अंदर ये जज्बा था कि सारी की सारी तकलीफ मुझ अकेले पे आ जाए, मेरे सारे के सारे दोस्त जो है वो दोस्त अहबाब इससे महफूज हो जाए। वाकयात भरे हुए हैं, बड़ी बड़ी किताबों में वाकया हमने 12 मरतबा सुना। गज़वा यरमुक के अंदर एक सहाबी पानी पीने की खुद हाजत मौजूद जो है वो तलब है, लेकिन नहीं पिया, कि मेरा पानी दूसरे भाई को पिला दो, उन्होंने नहीं पिया, तीसरे को पिला दो। इसी तरह जब मक्का वाले मदीना हिजरत करके आए तो मक्का वालों ने सब कुछ सामने रख दिया कि भाई ये है आधी दुकान, आधा कारोबार तुम्हारा, आधा हमारा। और यहाँ तक लिखा है कि जिनकी 2 बीवियां थी, पर्दे का हुक्म नहीं था, अपनी बीवियों को सामने रखा कि भाई जिसमें तुम हाथ रखोगे हम उसको तलाक दे देंगे, तुम उसके साथ शादी कर दो। ऐसे समाजी कारकुन आज मौजूद हैं। मस्जिद नबवी लगी हुई, मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मजलिस लगी हुई, एक मेहमान आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, भाई ये मेहमान है, कौन अपने घर में ठहराएगा? कोई नहीं। दूसरा ऐलान हुआ, एक साहबी खड़े हो गए, अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह मैं लेके जाऊंगा घर, शाम का वक्त है, भाई शाम का खाना भी खिलाना है, रात को अपने घर में आराम भी करवाना है, लेकर चले। अहलिया को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया है। क्या ईमान थे उन औरतों के,
एक औरत अपनी औलाद को खिलाने के लिए लोगों के घरों के बर्तन साफ करती है, लोगों के घरों की सफाइयां करती है, लेकिन उन औरतों का ईमान था। उन्होंने कहा कि मेहमान आया है, घर में इतना खाना है कि एक फर्द खा सकता है, या हम बच्चों को खिला दें, या हम दोनों मिलकर खा लें, या हम उसको मेहमान को खिला दें, तीनों सारे मिलकर नहीं खा सकते। तो साहबीन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, बच्चों को बिला फुसला कर सुला दो कि खाना तैयार हो रहा है, खाना तैयार हो जाएगा फिर मिल जाएगा। बच्चों को सुला दो, मेहमान के साथ मुझे बिठा दो, और चिराग को दुरुस्त करने के बहाने तुम चिराग को गुल कर देना। मैं खाना मेहमान के साथ वैसे हाथ टच करता रहूंगा ताकि मेहमान को ये लगे कि हमारे साथ खाना खा रहा है। और ऐसा ही किया। अल्लाह ताला को ये अदा इस कदर पसंद आई, इस कदर खिदमत खलक ये पसंद आई, अल्लाह ताला ने पूरी जो है वो आयत उतार दी उनकी शान में, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि ये अपनी तलब होने के बावजूद दूसरों को अपनी तलब पर तरजीह देने वाले लोग हैं। ऐसे समाजी कारकुन है हमारे दौर में। आज का समाजी कारकुन क्या है? जमा करेगा, खुद भी खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। लोग कहते हैं बड़ा काम करने वाला है, बड़ा काम कर रहा है, बड़ा इंसानियत का गम खाने वाला है। ऐसा भी इंसानियत का गम खाने वाला लाओ कि जो इस्लाम ने समाजी कारकुन तैयार किए हैं। खुद पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी कहने लगा कि मैंने अपनी किताब के अंदर सारी निशानियां पढ़ी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक निशानी मुझे मिल नहीं रही थी, उसकी तलाश के लिए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब रहता था। कहते एक दफा एक दूर दराज के इलाके से एक शख्स आया, आकर उसने कहा कि हमारे इलाके वालों को कुछ जरूरत है, माल की जरूरत है, वो भूखे हैं। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से पूछा कुछ है? नहीं है। उमर से पूछा कुछ है? नहीं है। मैं करीब हुआ, कहा मुझसे पूछ लिया कि आपके पास जो माल है मुझे उधार मिल सकता है? आपके पास जो माल है मुझे उधार मिल सकता है? तो यहूदी कहते हैं, मैंने कहा ठीक है ले ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अब यहां से वाकया लंबा है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। यहां से मेरे दोस्तों इंसानियत का गम देखें, खिदमत खलक का जज्बा देखें कि हम कहते हैं भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो अपने बच्चे पाल ले, बड़ी बात है। मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें क्या मिलता है? अपने आप के पास कुछ नहीं है, अज़वाज मुतहरात के घरों में कुछ नहीं है, यारों के घरों में कुछ नहीं है। एक यहूदी से, गैर मुस्लिम से उधार लेकर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिया कि जाओ अपने इलाके वालों के लिए खाने पीने का सामान ले जाओ। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, वो काफिला आया, देखा कि दूर दराज से आया है, भूख के असरात उनके चेहरों पर हैं, जिस्म पर कपड़ा नहीं है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं पूछा कि मुसलमान हो, ईमान लाने के लिए आए हो, इसलिए आए हो। जब उनकी हालत देखी, बिलाल को कहा बिलाल अजान दे दो। आज भी जब मस्जिद में अजान हो जाए, बेवक्त अजान हो जाए या गलत अजान हो जाए, जो नमाज नहीं भी पढ़ते वो भी जमा हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ, अजान क्यों हो गई? हज़रत बिलाल ने जब अजान दी, वक्त पर, वक्त से पहले अजान हो गई, सारे जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानदार खुतबा दिया और मजबूत खुतबा दिया कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुम्हारे हाजतमंद तुम्हारे सामने मौजूद थे, तुमने उनकी हाजत को पूरा क्यों ना किया? उसी वक्त माल जमा हुआ। सहाबा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमा माल को देखकर इस कदर खुश हुए कि जैसे कितने लोग मुसलमान होकर इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। और पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जुमला इरशाद फरमाया कि जो बदला इस माल के देने का, दूसरों की मदद करने का अल्लाह ताला आपको देगा, वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हदीस में आता है, सही हदीस है, जिसका मफहूम है अल्लाह ताला कुछ लोगों से कहेंगे, फरमाएंगे क्या मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदो, मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी नहीं की, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदे कहेंगे या अल्लाह आप तो इन चीजों से पाक हो, आप बीमारी से पाक हो, खाने पीने से पाक हो, कपड़े से पाक हो, आपकी क्या जरूरत? फरमाया कि मेरे बंदे, उनको जरूरत थी कि उनकी तीमारदारी की जाती, मेरे बंदे उनको जरूरत थी उन्हें खाना खिलाया जाता, मेरे बंदे उन्हें जरूरत थी उन्हें पानी पिलाया जाता, लेकिन तुम्हारे पास इस्तिताअत थी, तुम्हारे पास माल था, तुम्हें मैंने वुसअत दी थी, तुमने उनको ना खाना खिलाया ना पानी पिलाया। फरमाया अल्लाह ताला इस बात पर उनकी पकड़ फरमाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जो हालात हमारे ऊपर आए हुए हैं, ये हम सब के इज्तिमाई गुनाहों की वजह से हैं। अगर अल्लाह ने हमें महफूज रखा है, हम इस पर शुक्र करें, तौबा के साथ साथ जिन पर हालात आए हैं उनकी मदद करें,
जो भी जिस तरीके से भी मदद कर रहे हैं उनके साथ हम ताउन करें। बेहतर तो ये हम खुद जाकर ताउन करें, अपने हाथों से जाकर उनके साथ ताउन करें, उनके हालात देखें, ताकि हमारे सामने भी आखिरत की ज़िंदगी आए कि कैसे हंसते बसते लोग थे, कैसे हंसते बसते घर थे और हंसते बसते डेरे थे, कैसे बड़ी बड़ी हवेलियां थी, बड़े बड़े लोग थे,